Assalamu alaikum dear students. Myself मुबशर अहमद. आई एम अ लेक्चरर बायोलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और पिछले तकरीबन 7 साल से ये NMD कैट बायोलॉजी की मैं तैयारी करवा रहा हूँ डिफरेंट एकेडमीज के अंदर. तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं कि NMD कैट की तैयारी आखिरी 15 दिनों के अंदर किस तरह से हम लोग कोर्स आउटलाइन को डिवाइड करें और इसकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी. अक्सर बच्चे सवाल करते हैं मेरे से जब ये सेशन एंड होता है, जैसा कि अब सेशन वाइंड अप हो रहा है, 28 तारीख आ गई है, 2 दिन के बाद सब अकेडमीज के अंदर ऑलमोस्ट है वो कोर्स आउटलाइन है वो फिनिश हो जाएगी. जो लेक्चर्स हैं, सिंगल चैप्टर के टेस्ट हैं, वो खत्म हो जाएंगे. अब आखिरी 15 दिनों के अंदर बच्चों को किस तरह से डिवीजन करके आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए. ठीक है, आप लोग एकेडमिक के अंदर क्रैश टेस्ट दें, आप लोग उसकी तैयारी करें या ना करें, लेकिन आपका इस वक्त जो फोकस होना चाहिए वो सेल्फ स्टडी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे का पूरा कोर्स आउटलाइन है वो डिवाइड करना है अपने लिहाज से. ठीक है, किसी के पास 7 दिन है, किसी के पास 8 दिन है, किसी के पास 10 दिन है, किसी के पास 15 दिन है. तो ये इस तरह से आप लोगों ने डिवीजन करनी है अपने टेस्ट के लिहाज से कि किस तरह से आप लोगों का जो टेस्ट है वो 7 दिन के अंदर कवर हो जाएगा, किस दिन तरह से आप लोगों का 10 दिन के अंदर. अगर आप 10 दिन के बाद पेपर है तो आपको उसका जो डिवीजन है वो 10 दिन के अंदर किस तरह से करेंगे और सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं 3-4 पॉइंट डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 कि आप लोगों ने इस वक्त लेक्चर्स के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना. इसके बाद डिस्कशंस, लेक्चर्स, और इसके अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का तकरीबन जिस तरह से आप लोग पहले तैयारी कर रहे हैं, तकरीबन 6 से लेकर 10 बजे तक या 11 बजे तक या 12 बजे तक हाफ डे आप लोगों का वो अकेडमीज के अंदर गुजर जाता है. फिर आके बंदे ने रेस्ट करना होता है. रेस्ट करने के बाद बाकी एनर्जी नहीं इतनी रहती कि आप लोग जो है वो टेस्ट को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकें या तैयारी कर सकें. तो अब आप लोगों का टाइम है, अपने आप को टाइम देने का वक्त है कि 15 दिन के फर्ज माल बचे हैं, तो आप लोग किस तरह से उनकी डिवीजन करेंगे मैं उस लिहाज से बताता हूँ आप लोगों को. ये जैसा कि आप लोगों के ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जी, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है और लॉजिकल रीजनिंग है. जैसा कि अगर मैं बायोलॉजी को ही देखूं तो तकरीबन 13 टॉपिक्स के अंदर बायोलॉजी को डिवाइड किया गया, केमिस्ट्री को 19 टॉपिक्स के अंदर, और फिजिक्स को भी इसी तरह से 12-13 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया, और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इनके सब टॉपिक्स हैं छोटे. तो अब हम किस तरह से तैयारी करें. अब बायोलॉजी से शुरू करते हैं. बायोलॉजी के अंदर अगर देखें तो बायोलॉजी के कितने टोटल टॉपिक्स हैं, 13 टॉपिक्स. तो आप लोगों ने एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की तरफ नहीं इस टाइम जाना. तो आप लोगों को, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि बायोलॉजी की तैयारी कहाँ से की जाए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर बुक पढ़नी है आप लोगों ने. KPK है, फेडरल है, बलोचिस्तान है, और उनको एक बुक पर कंबाइन कर लेना. अपने यानी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो एक बुक पर लिख लेने, चाहे वो PTB के ऊपर लिख लें, चाहे वो KPK की बुक के ऊपर लिख लें, चाहे वो फेडरल की बुक के ऊपर लिख लें. वो नोट्स आप लोगों ने सब ने तैयार कर लिए होंगे, अपने क्रैमिंग पॉइंट्स जो डिफरेंट बुक्स के जो पॉइंट्स है वो कवर कर लिए होंगे. अगर वो नहीं किए हैं तो फिर भी आप लोगों के पास 2 बुक्स अभी मौजूद होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, फेडरल की बुक और दूसरे नंबर पर जो बुक है वो PTB की बुक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनके अंदर नॉलेज दिया हुआ है. तो आप अगर इन बुक्स को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, चैप्टर्स को डिवाइड करते, तो आप लोगों की मैक्सिमम है वो तैयारी हो जाएगी. तो अब सबसे पहले 15 दिनों के लिहाज से मैंने कहा कि किस तरह से आप डिवाइड करेंगे. मैंने एक आइडियल सी सिचुएशन रखी कि फर्ज करो कि 15 दिन है, तो 15 दिन के अंदर आप सेल्फ स्टडी करें और फोकस करना है. आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम किसको देना है, सेल्फ स्टडी को. अकेडमीज के अंदर कोशिश करें कि सिर्फ टेस्ट देने जाएं और डिस्कशन है वो एक आध दिन अटेंड करें और बाकी आके सेल्फ स्टडी को टाइम दें. जितना टाइम आप अपनी बुक्स को इस वक्त देंगे उतनी ही तैयारी ज्यादा होगी. ये हर साल बच्चे किंग एडवर्ड में जाते हैं या मेडिकल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, उन बच्चों की मैं स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. अभी मेरे किंग एडवर्ड के स्टूडेंट हैं काफी जो लास्ट टाइम भी सिलेक्ट हुए हैं और उससे पिछले सालों के, तो उन सब की तैयारी का मैं तरीकेकार है वो कंबाइन करके बता रहा हूँ. तो आखिरी दिनों के अंदर जो तैयारी की जाती है तो वो बायोलॉजी को आप फर्ज करो कि आप लोग 4 दिन के अंदर डिवाइड कर लें. 13 टॉपिक्स हैं, 4-4 टॉपिक्स आप लोग. अब कई चैप्टर मुश्किल है, जैसे कि बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर कई बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है और उसके अंदर टेक्निकल एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा हैं. बायोएनर्जेटिक्स के अंदर भी MCQs हैं, वो टेक्निकल वे से आते हैं तो थोड़े से डिफरेंट है. तो आप अपने लिहाज से
कुछ 2 चैप्टर आसान कर लें, 2 चैप्टर कोई मुश्किल चैप्टर है वो चूज कर लें। तो 4-4 चैप्टर या एक दिन 5 कोई छोटा चैप्टर होगा वो डिवाइड कर लें, जैसा कि इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है या एवोल्यूशन है, वो छोटे टॉपिक्स हैं, तो आप वो आसानी से कवर कर सकते हैं एक ही दिन के अंदर। तो कुछ 2-4 टॉपिक्स छोटे और 2 चैप्टर जो होंगे वो बड़े चैप्टर, ये आप लोग हैं डिवाइड कर लें, और एक दिन के अंदर आप लोगों ने 4 चैप्टर्स तैयार करने हैं बायोलॉजी के। अगर 4 चैप्टर्स, और वो आप लोगों को कम से कम 2 बुक्स से जरूर आने चाहिए। वो कौन सी है? एफएससी और फेडरल की बायोलॉजी की बुक। इसको अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों का इंशाल्लाह किसी किस्म का एमसीक्यूज है वो गलत होगा। तो ये होगी आपकी बायोलॉजी, 4 दिन के अंदर आपकी बायोलॉजी कवर हो जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री के आपके 19 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो 2022 के अंदर जो इन्होंने डिवीजन किए उसके अंदर जो सब टॉपिक डिवाइड किए हैं वो 19 टॉपिक्स हैं। तो आप इनके अंदर क्या करेंगे, 4 दिन के अंदर ही डिवाइड करेंगे 5 टॉपिक्स पर डे। तो अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूं, इसको तैयार करना इसलिए आसान है, दोहराना इसलिए आसान है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड कई क्वेश्चंस होंगे, कन्वर्जन्स होंगी या किसी भी तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग बड़ी आसानी से इसको रिवाइज कर लेंगे। तो 5 टॉपिक्स आपने पर डे डिवाइड कर लेना, यानी कि ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स, जो कि एनएमटी कैट के लिहाज से कोर्स डिवीजन दी हुई है, उस लिहाज से आप लोग 5 सब टॉपिक्स डिवाइड करके आप लोग पर डे तैयार करेंगे, तो अगले 4 दिन के अंदर आप लोगों की केमिस्ट्री है वो सारी की सारी कवर हो जाएगी। फिर फिजिक्स है, फिजिक्स के भी 13 टॉपिक्स हैं, 4 दिन के अंदर अगेन डिवाइड कर लें। 4 दिन के अंदर जब डिवाइड कर लेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को फिजिक्स को भी दोहराना, कई एनएमडी कैट के बच्चों को ये टफ लगती है, कईयों को ये बहुत आसान लगती है, जिनका मैथमेटिकल माइंड टाइप माइंड होता है तो वो बड़ी जल्दी इनको कवर कर जाते हैं। तो इनको 4 दिनों के अंदर ही डिवाइड करके आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये इस तरह से 4-4 दिन के अंदर जब ये कवर हो जाएंगी, उसके बाद रह जाएगी इंग्लिश। इंग्लिश के अब रूल्स रेगुलेशंस और उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस की तरफ जाएं, जितनी प्रैक्टिस है, जितने एमसीक्यूज हैं, ये आप लोग इसको कवर कर सकते हैं वो आप लोग करें। बेसिक चीजें हैं जो बेसिक जो कि आप लोगों को बोलती हैं वो कवर करें, वोकेबलरी के लिहाज से या बाकी चीजों के लिहाज से जो भी आप लोगों को चीजें बोलती हैं वो अच्छे तरीके से कवर कर लें। एक दिन आप लोग लॉजिकल रीजनिंग पर लगाएंगे, तो इस तरह से आप लोगों का 14 दिनों के अंदर जो आप लोगों का जो सिलेबस है वो सारे का सारा कवर हो जाएगा। और कोशिश करें कि इस चीज को फॉलो करें। अगर ये आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों का, मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों का किसी किस्म का इशू बनेगा कि आप लोगों को रिवाइज करने में मसला होगा। और एकेडमी के अंदर आप इस वक्त कम टाइम दें और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें। जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, किसी के नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करें, जितना हो सकता है इन चीजों को फॉलो करें और टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें। जो आप लोगों ने एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए पहले पढ़े हुए हैं, एक आधी बुक वही उससे रेलिवेंट बुक है, जो किसी भी एकेडमी की बुक पकड़ के आप लोग उसको दोहरा लें। और फिर मैं अगेन बताऊंगा, टेक्स्ट बुक्स को गौर से पढ़ें, जितना टेक्स्ट बुक्स को पढ़ेंगे उतने ही ज्यादा नंबर आने के चांसेस वो ज्यादा होंगे। जैसा कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी के मैं रेलिवेंट सब्जेक्ट का टीचर हूं, तो मुझे पता है कि जब बच्चे हर बार टॉपिक को पढ़ते हैं तो उनका टॉपिक उतना ही क्लियर होता जाता है, उतने ही एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्लियर होती जाती हैं। कुछ अब एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि फेडरल की बुक में और है वैल्यूज, और उसके बाद वैल्यूज उसकी पीटीबी में और है, बलोचिस्तान में और है। तो इस तरह की वैल्यूज हैं जो कंट्रोवर्शियल वैल्यूज हैं वो लिख लें। अब उनमें से रेलिवेंट वैल्यू कोई एक आएगी, जहर कोई एक वैल्यू आएगी तो वो आपको पता होगा कि अगर ये बलोचिस्तान से आई है या ये फेडरल से आई है या इस बुक से आई है, तो आप फौरन वो उसको क्लिक कर जाएंगे। तो ये आप लोगों का तरीकेकार होगा। जो नोट्स बने बनाए, नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस बुक्स को रीडिंग करें जितनी हो सकती है। तो ये बेस्ट तरीका। और जो आपके पास एक दिन बचेगा, एक दिन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, उस लास्ट डे के अंदर जो पॉइंट्स या जो चैप्टर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या बायोलॉजी के या इंग्लिश या लॉजिकल रीजनिंग के आपको लगता है कि आपको भूल सकते हैं, या कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको भूल सकती हैं, वो आप लोग निशान लगा के उसको आखिरी दिन अच्छे तरीके से उनको एक बार रिवाइज कर लें। आगे आ जाते हैं जी, लास्ट डे की जो शाम आ जाएगी, शाम को आप जल्दी सो जाएं, 9-10 बजे हैं वो आप सो जाएं। वो ना हो कि सारी रात आप टेंशन की वजह से जागते रहें, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं सो के नहीं जाते, पेपर में जाके नींद आ रही होती है, माइंड रिफ्रेश नहीं होता, जिस वजह से आप लोग पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं।
इसलिए आप लोग उस रात नींद अच्छे तरीके से पूरी करके जाएं। किसी के साथ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। हाँ भाई आपने कितनी बुक्स पढ़ी, आपने कितनी बुक्स पढ़ी, जाहिर है हर बंदा अपने लिहाज से बेस्ट तैयारी करके आया होगा। आप भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आप भी अपनी बेस्ट तैयारी के साथ जा रहे होंगे। इवनिंग में भी पेपर है या मॉर्निंग में, उस दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने आप को रिफ्रेश रखें, अपने माइंड को रिफ्रेश रखें, अच्छे तरीके से सो के नमाज पढ़ के दुआ करके जाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी जरूर देंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अल्लाह हाफिज।